नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर पेपर में 50% नंबर लाने इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बिना उसके आपकी जो सेकेंड कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो हम कंप्यूटर के पेपर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आज हम बेसिकली 100 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के। तो सीधी बात, नो बकवास पे फोकस करेंगे, मतलब जो अपने मेन मेन काम की चीज होगी उस पे फोकस करेंगे, फालतू की बातें कुछ नहीं करनी है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन एन एच टी एम एल पेज द ए less than a and greater than a tag defined as a hyperlink and its dash attribute specify the URL of page द लिंक गोज टू। तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा, जो एट्रीब्यूट होता है हाइपरलिंक का, वो HERF होता है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए दे रखा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ये बेसिकली बीच में साइड में जो आपके है डिटेल दे रखी है क्वेश्चन की, मतलब आंसर की, तो आप इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो पहले का जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। डिटेल के लिए आप इसे रीड कर लीजिएगा। हम रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे अपना। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। अब इन चार में से कौन सी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। हमें पता है कभी भी हाइफन जो होता है ना, वो मेल आईडी में नहीं आता। तो आपका सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी है, तो सबको पता है सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिचे ने डेवलप करी है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल के लिए आप ये जो बॉक्स है डिटेल बॉक्स, इसे भी रेफर कर सकते हैं, इसे आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज फॉल्स। मतलब कौन सी जो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। देखिए क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, ये तो बेसिकली फॉल्स है। तो पहली तो बिल्कुल फॉल्स हो गई है। सेकंड देखते हैं, द परमानेंट लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये भी आपकी फॉल्स है। तो आपकी पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये हिंदी में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्या है आपकी फॉल्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन। और डिटेल के लिए आप ये वाला बॉक्स रेफर कर सकते हैं, आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना गाइज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा। रोज आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाए और आपको इस बार असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम निकालना है तो निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक लेटर एंड रिपोर्ट। भाई लेटर एंड रिपोर्ट वगैरह के लिए कौन सा जो टूल है यूज करते हैं, सबको पता है एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। तो एमएस वर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल बॉक्स साइड में है, आप इसे पढ़ सकते हैं ज्यादा नॉलेज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरेक्टिव। अब कौन सा टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉन इंटरेक्टिव है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तो इंटरेक्टिव होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरेक्टिव होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये नॉन इंटरेक्टिव है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल बॉक्स ये रहा, साइड में रेफर कर सकते हैं। मैं बार बार नहीं बोलूंगा डिटेल बॉक्स के लिए, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप समझ लीजिएगा। ये जो साइड में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको इस जो पीडीएफ है इसमें आपको डिटेल बॉक्स प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है गाइस, और कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को रीड करूं, सो दैट हिंदी वाले कुछ बच्चे हैं उनको हेल्प मिले। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में भी अब रीड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट कंसीडरिंग सेल नंबरिंग इन अ रो वाइज ऑर्डर। रो वाइज ऑर्डर में सेल नंबरिंग पर विचार करते हुए एमएस एक्सेल के वर्कशीट में दूसरे सेल का एड्रेस क्या होगा। मतलब हमें क्या है, रो वाइज चलना है, तो ऐसे रो होती है। तो फर्स्ट रो में क्या है, आपको सेकंड सेल देखनी है। तो सेकंड सेल क्या हो जाएगी, B1 हो जाएगी। तो आपका क्या आंसर होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप ये टेबल दे रखे हैं, इसे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक्सेल अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिकल कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिकल से क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल D। ये ध्यान रखना, मैंने आपको बिल्कुल कराई है कंप्यूटर वाली जो क्लास है, जाके देखिए, उसमें सारी चीजें समझा चुका हूं मैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिटेल बॉक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें काफी सारी डिटेल होती है, आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन एन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस के अंदर कितनी टोटल बाइट्स होती हैं? तो हमें पता IPv4 जो होता है उसमें 32 बाइट्स होती हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑक्टेट होता है। IP एड्रेस की वीडियो है, वो फॉलो कीजिए, उसमें सारी चीजें आपको डिटेल से मिल जाएंगी। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंप्यूटर की जो भी क्लासेस है हमारी। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ठीक है, कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही है देखते हैं। ASP.NET इज अ वेब फ्रेमवर्क डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड देखते हैं, ASP.NET प्रोवाइड्स फैंटास्टिक इंटीग्रेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो और हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का सत्यापित सर्वोत्तम वर्णन करता है, मतलब कौन सी चीज सही है? ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है, एक फ्रेमवर्क है। ASP.NEट HTML, CSS तथा जावा स्क्रिप्ट का शानदार एकीकरण प्रदान करता है। तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों करेक्ट, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आंसर डी में ट्रू बोला है दोनों स्टेटमेंट को, तो आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू वेरिएबल नेम इन सी? निम्नलिखित में से किस वर्णन कैरेक्टर्स की अनुमति सी में वेरिएबल के लिए नहीं है? ठीक है, तो देखते किस में नहीं है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में तो वेरिएबल के लिए अलाउ होता है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, और वाइट स्पेस करेक्टर, बिल्कुल वाइट स्पेस करेक्टर में क्या है, वेरिएबल अलाउड नहीं होते हैं, तो आपका ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे। अगेन आई विल टेल यू गाइस, डिटेल्स के लिए आप ये डिटेल बॉक्स दे रखा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। in C has a variable name can start with dash and dash only। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है बेसिकली, अंडरस्कोर एंड डिजिटल के थ्रू ही स्टार्ट होता है। सॉरी, इसका जो आंसर है अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, ये हो जाएगा। तो आपका पहला रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी बिल्कुल करेक्ट है, और डी क्या है, डी भी रॉन्ग है। ठीक है, अगेन डिटेल बॉक्स ये रहा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं, मेरा मोटिव बस आज की वीडियो में ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूं, तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन 13, सॉरी क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज इन क्रोम टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड? इनकॉग्निटो मोड पे भाई न्यू विंडो ओपन करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसकी ऑलवेज याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो मतलब ये जो आपका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर डी ही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? Which of the following can be used to reload the current page ignoring चेज्ड कंटेंट इन क्रोम? भाई चेज्ड कंटेंट को इग्नोर करते हुए आपको है ना दोबारा रीलोड करना है। अगर चेज्ड कंटेंट को हमें के साथ करना होता तो F5 इनफ है, F5 दबा देती है, बट हमें चेज्ड कंटेंट को क्या है, इग्नोर करना है, देन आपको शिफ्ट के साथ F5 दबाना है। ठीक है, तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं शायद जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा, फिर मैं करता हूँ। और अगेन डिटेल बॉक्स साइड में है, आंसर के डिटेल के लिए आप ये बॉक्स जो है फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लाइफ टाइम लॉन्गेविटी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम इज? भाई क्या होती है सी प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल का जीवन काल क्या है? टिल द एंड ऑफ फर्स्ट फंक्शन? नहीं, ये तो नहीं होता। टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, बिल्कुल आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमें बी मिल गया, तो बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो और डिटेल बॉक्स के लिए अगेन आई विल टेल यू गाइस फॉलो दिस बॉक्स, तो डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम तक ही क्या है उसकी वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ मतलब जीवन काल होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है अब, द सीपीयू क्लॉक स्पीड रेफर टू नंबर ऑफ। अब भाई सीपीयू क्लॉक स्पीड का नंबर क्या होता है, कि क्या करती है, मतलब हिंदी में पढ़ देता हूँ, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। मतलब सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या, किससे पता चलेगा सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या है? क्या सीपीयू को हम सीपीयू क्लॉक स्पीड कहते हैं? रैम को बोलते हैं? नहीं। क्लॉक्स को बोलते हैं? नहीं। नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड, भाई पर सेकेंड सीपीयू की कितनी साइकिल चलती है, वही क्या है आपकी सीपीयू की क्लॉक स्पीड है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, if x y and z are pointer variable of the type character, basically character, integer and float respectively in a C language, then which of the following statement is true? हिंदी में पढ़ते हैं। C भाषा में यदि x y और z क्रमशः इंटीजर एंड फ्लोट प्रकार के चार पॉइंटर वेरिएबल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो बेसिकली क्या होता है, अगर कुछ ऐसी हमारे पास सिचुएशन आ जाती है तो एक्स वाई एंड जेड तीनों तीनों का साइज क्या है, सेम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी में दे रखा है दस आर द सेम साइज। ठीक है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेल बॉक्स ये रहा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सारी चीजें डिटेल से समझाई हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटरनेट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन का। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आप ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहे हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क वॉज डिजाइन एंड डेवलप बाय डैश, किसके द्वारा डिजाइन और डेवलप हुआ है डॉट नेट? तो हमें बेसिकली पता है डॉट नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही क्या है डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है? सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये बेसिकली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन आई विल टेल यू गाइस कि ये जो डिटेल बॉक्स है इसे जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, रीड कीजिए, देन अगेन देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम? अब निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटेशनल समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को दर्शाता है? मतलब जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती है उसे स्टेप बाय स्टेप कौन सॉल्व करता है? क्या नंबर सिस्टम करता है, क्या फंक्शन करता है, क्या एल्गोरिदम करता है, क्या रूटीन करता है? तो ये पता है कभी भी स्टेप बाय स्टेप की बात हो रही है तो एल्गोरिदम का नाम पहले आता है, तो एल्गोरिदम आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, यही स्टेप बाय स्टेप क्या है सॉल्व करेगा कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक वाइल सेंडिंग ईमेल? भाई ईमेल सेंड करते टाइम क्या चीज ब्लैंक नहीं रह सकती, क्या खाली नहीं रह सकती है? तो हमें पता है टू, मतलब जिसे हम भेजना उसका तो एटलीस्ट नाम लिखना ही पड़ेगा ना, तो टू हमारा ब्लैंक नहीं रह सकता। सब्जेक्ट सीसी और बीसीसी इसे हम क्या है ब्लैंक रख सकते हैं, इसे ब्लैंक नहीं रख सकते, तो बी भी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रू है? Structure is a user-defined data type which enables us to store a collection of different data type। ठीक है, ये तो पहली तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, बोथ स्ट्रक्चर एंड यूनियन आर कीवर्ड एंड दे आर यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूनियन रिप्रेजेंटली, ये भी करेक्ट है। बेसिकली मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो स्ट्रक्चर
उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है जो हमें विभिन्न डेटा प्रकारों के संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों ही कीवर्ड हैं जो इनका प्रयोग क्रमशः स्ट्रक्चर और यूनियन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यही बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं। तो देखिए डी में फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू बोली हैं, तो हमारा जो आंसर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमसे, with respect of multimedia the term SNR stand for, भाई SNR के बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो SNR की फुल फॉर्म बेसिकली होती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ये डायरेक्ट टीसीपी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया। तो टीसीपी का फुल फॉर्म बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो ये तो नहीं होगी, ये बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और बाकी ये जो सी और डी है ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज विद द इमेज टैग एज अ एट्रीब्यूट? भाई इमेज टैग के लिए एट्रीब्यूट क्या यूज करते हैं? To specify an alternate text for an image if the image for some reason cannot be display। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। इनमें से किस एट्रीब्यूट का उपयोग इमेज टैग में वैकल्पिक शब्द को फोटो के स्थान पर प्रिंट करने के लिए करते हैं जब किसी कारण वास्तविक फोटो नहीं है? भाई इसमें जब मतलब रियल फोटो नहीं होती है तो उस टाइम पे टेक्स्ट हो, उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? उसके लिए हम ऑल्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल्स के लिए मतलब डिटेल आंसर के लिए ये वाला जो बॉक्स है डिटेल बॉक्स, ये आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको डिटेल से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम द एनालॉग साउंड इज टेकन पर। अब मल्टीमीडिया के संदर्भ में एनालॉग ध्वनि की संख्या बार बार ली जाती है, भाई कितनी मतलब कि मिनट में होती है, मंथ्स में होती है, आवर्स में होती है, सेकंड्स में होती है, क्या होती है? तो हमें पता हमेशा क्या है, सेकंड्स में होती है ये। तो आपका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू एंटर फॉर्मूला इन एम एस एक्सएल? भाई एम एस एक्सएल में जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। एम एस एक्सएल को पूरा अच्छे से हमने समझाया, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सो दैट पूरा आपका एम एस एक्सएल कवर हो जाएगा, जो कि आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स sorry which of the following category of port is generally used to connect a monitor to computer video card? कंप्यूटर और जो हम कभी भी देखते हैं जो हमारा मॉनिटर होता है और जो सीपीयू होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक पीछे सीपीयू में पोर्ट दिया होता है जिसमें ऐसे डॉट डॉट से होते हैं, वो बेसिकली है वीजीए पोर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या आपका बी हो जाएगा, वीजीए पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। तो आपका आंसर क्या है, बी हो जाएगा, वीजीए पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू क्रिएट फर्स्ट प्रेजेंटेशन फाइल इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम? भाई कोई हम पावर पॉइंट में फाइल बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम पहले से नेम क्या आता है? तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आता है उसका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 1। 31 देखते हैं। इन एमएस वर्ड इफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एग्जिस्ट देन इट लोकेटेड ऑन। भाई माइक्रोसॉफ्ट एमएस बटन होता है तो किस लोकेशन में होता है? हमें पता है टॉप कॉर्नर में होता है बिल्कुल। ठीक है, लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? इन सी हैज देयर आर डैश रिलेशनशिप रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड डैश लॉजिकल ऑपरेटर। भाई कितने रैशनल ऑपरेटर होते, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं और कितने लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं? तो बेसिकली 6 जो होते हैं आपके ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइड कीबोर्ड इन सी लैंग्वेज?
भाई वाइट कीबोर्ड कौन सा होता है इनमें से सी लैंग्वेज में? क्या फ्लोटिंग होता है, इंटीजर होता है, या इम्यूरेशन होता है, इन्यूमरेशन होता है, क्या इन्यूमरेशन होता है, या वॉइड होता है? तो आपका जो आंसर है डी हो जाएगा। वॉइड जो होता है आपका वो क्या होता है? वैलिड कीबोर्ड होता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो होप आपको ये 33 भी समझ आ जाएगा, आ गया होगा। और अगेन आई विल टेल यू गाइस के डिटेल बॉक्स आर हेयर, सो यू मे चेक इट आउट। ओके, आप इसे देख सकते हैं एंड अच्छे से समझ आ जाएगा ये आंसर क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। एनआईसी इज अ हार्डवेयर component which is used to connect one computer to another computer in a network. What is the meaning of term NIC? बेसिकली आपको NIC की फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पे NIC की आपको डेफिनेशन बता दिए। आप कह रहा भाई साहब फुल फॉर्म बता दीजिए NIC की। तो हमें पता है जो NIC की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका सी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड प्रोसेस स्टेट। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के लिए कौन सा वैलिड नहीं है? देखिए हमने रेडी भी आता है, प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है रेडी आता है। रनिंग जब प्रोसेस चल रहा हो, जब वेटिंग आ जाए तो वेटिंग होता है प्रोसेस। पर स्टार्विंग का कहीं नाम नहीं आता, तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो यही क्या है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें रॉन्ग ही फाइंड करना था, तो ये क्या है रॉन्ग वाला फाइंड हो गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू combine different kind of media formats and deliver them as multimedia content। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बार रीड कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मीडिया प्ररूपों को संयोजित करने और उन्हें मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में करने के लिए किया जाता है? तो इसका बेसिकली जो आंसर होगा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल होते हैं जो इस काम में आते हैं। बाकी जो स्कैनर है, मल्टी मल्टी मीडिया प्लेयर है, डिवाइस डिवाइडर है, ये सारे क्या हैं आपके रॉन्ग हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन अ टीसीपी और आईपी नेटवर्क। मैंने बताया था आईपी एड्रेस की जो हमने क्लास ली थी उसमें 5 क्लासेस बताई थी, है ना? तो इसमें क्या है, वो लेयर ही है आपकी 5। तो बेसिकली आपका 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द डैश एलिमेंट्स इज अ रूट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एचटीएमएल पेज। तो जो रूट क्या है, जड़ क्या होती है एचटीएमएल पेज में? भाई लेस देन एचटीएमएल और ग्रेटर देन एचटीएमएल ही तो है। इसके बिना तो भाई फाइल सेव ही नहीं होती है, इसके बिना तो फाइल काम ही नहीं करेगी। तो आपको ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इन एचटीएमएल पेज द लेस देन इमेज एंड ग्रेटर देन लेस देन इमेज ग्रेटर देन टैग इज यूज्ड टू an image and its dash attribute specify the path of image to be displayed। भाई एट्रीब्यूट बताना है, पाथ ऑफ एट्रीब्यूट क्या हो जाए, एसआरसी होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, यू मे रीड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एम एस एक्सएल। भाई ये एम एस एक्सएल का फ्लोर का फॉर्मूला लगा दिया है, तो क्या है इस थोड़ा कम हो जाएगा, 4 जब तक 4 से डिवाइड ना हो तो आपका आंसर 12 आना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे से समझने के लिए एक्सेल वाली वीडियो देखिए, देन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इफ इंटीजर रिक्वायर्ड 2 बाइट्स स्पेस देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग सी एरी। अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है तो इसका क्या है भाई, स्पेस बताना है कितना स्पेस होगा। तो इस केस में आपका 24 बाइट स्पेस हो जाएगा। तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 बाइट का स्पेस होगा। क्वेश्चन नंबर 43। A dash is hardware device which is used to receive analysis and forward the incoming packets to another network। भाई ए ऐसा कोई हार्डवेयर डिवाइस जो
डेटा को रिसीव करके एनालिस्ट करके क्या है नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। बेसिकली राउटर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क में प्राप्त करके विश्लेषण करके और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो आपका राउटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ एन कंप्यूटर। भाई इसमें से क्या है जो सीपीयू का पार्ट क्या है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड का पार्ट बेसिकली सीपीयू होता है तो ये तो नहीं होगा। रैम भी नहीं है, डी रैम भी नहीं। एएलयू क्या है, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक है, और डिटेल में अगेन यहाँ पे समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बतानी है बेसिकली। तो इन 1 बाइट इमेज ईच पिक्सल स्टोर्ड एज अ सिंगल बाइट। नहीं, बिल्कुल कर गलत बात बोल रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड देखते हैं। अ 1 बाइट image with resolution 640 into 480 needs a storage space of 640 plus 480 bytes। नहीं, ये भी गलत है, सॉरी बिट्स, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएंगी। देखते हैं कहाँ है। फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ये नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे चलते हैं 46 पे। कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। इन एरे ये जो फंक्शन दिया हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा आपको ये बताना है। इस फंक्शन का बेसिकली जो आउटपुट निकल के आएगा वो आपका 4 आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से यहाँ पे समझाया हुआ, आप इसे समझ लीजिए सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडो ऑपरेशन इन एमएस पावर पॉइंट। भाई एमएस पावर पॉइंट में रीडो के लिए कौन सी कीवर्ड होती है, बेसिकली कंट्रोल वाई होती है। ठीक है, रीडो के लिए जरूर नहीं एमएस पावर पॉइंट में ही हो, एमएस एक्सेल हो, आपका वर्ड हो, कुछ भी हो, उसमें कंट्रोल वाई आपके रीडो के लिए यूज होती है। तो कंट्रोल वाई आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी इफ कैरेक्टर रिक्वायर्ड 1 बाइट्स मेमोरी स्पेस। ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ देता हूँ। सी में निम्नलिखित में से डिक्लेरेशन की साइज क्या होगी यदि करेक्टर 1 बाइट मेमोरी की आवश्यकता। भाई 1 बाइट मेमोरी की आवश्यकता है करेक्टर को, तो डिक्लेरेशन का साइज बताना है। और इस केस में क्या है, डिक्लेरेशन का साइज बेसिकली 5 बाइट्स होता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का बेसिकली फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। बेसिकली हाफ सेंचुरी पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। व्हाट डज द टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का फुल फॉर्म याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिक नहीं है, यूनिवर्सल सीरीज बस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप समझने पे ज्यादा ध्यान दो, टाइम बहुत कम बचा आपके पास, जितना हो सके रट सकते हो रट लो गाइज। आपको पेपर क्लियर करना है, बस जैसे भी हो पेपर क्लियर करके आओ। ठीक है, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट 250 क्वेश्चन आज अगेन पर दूसरे करते हैं। तो ये लीजिए, नेक्स्ट में आप दोबारा करते हैं अब इस 50 क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बेसिकली अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा, ये 51 क्वेश्चन नंबर है। 51 में क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फुटर हेल्प यूजेस टू रिपीट कंटेंट एट बॉटम ऑफ क्वेरी पेज। क्या ये रॉन्ग है, नहीं ये तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, बी देखते हैं। हेडर हेल्प्स यूज टू रिपीट कंटेंट एट टॉप टू एवरेज पेज। बिल्कुल हेडर हर एक पेज में आता है, रिपीट होता है, बिल्कुल ये भी सही है। पेज नंबर कैन अपीयर आइदर एट द टॉप ऑफ द बॉटम और एवरी पेज। ठीक है, अब पेज नंबर ऊपर या नीचे दोनों जगह हो सकता है, किसी हर पेज में बिल्कुल हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। तो तीनों तो करेक्ट सही हैं, तो बेसिकली यही गलत होगी। अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड
अरेबिक न्यूमेरिकल एस पेज नंबर, नहीं ये गलत बिल्कुल। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हमें गलती फाइंड करनी है, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका आ गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज फॉल्स। सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एवरी फंक्शन डिफाइन मस्ट हैव अ रिटर्न। ठीक है, एवरी फंक्शन डेफिनेशन मस्ट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ना वो आपकी गलत होगी, मतलब हमने गलत स्टेटमेंट ही फाइंड करनी थी। तो आपका आंसर बिल्कुल फाइंड हो चुका है, बाकी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। इन सी लैंग्वेज द अनरीजनेबल क्लासेस ऑफ अ variable is specified as registered, so which of the following ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू इट। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूं। यदि सी भाषा में वेरिएबल की भंडारण क्लास को रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया है तो इस प्रकार निम्नलिखित में तो कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं होगा। इस केस में क्या है, एंड वाला ये जो साइन है ये वाला ऑपरेटर लागू नहीं होता, मतलब ये अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये मान लीजिए, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CMOS which is, which is a computer chip responsible for storing setting of a computer system। COM का फुल फॉर्म क्या है, ये होता है कंप्यूटर सिस्टम को सेटिंग को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर चिप कौन सी है। बेसिकली आपसे COM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो COM का फुल फॉर्म बेसिकली होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आपका देखते हैं कंप्लीमेंट्री मैनेटरी सेमीकंडक्टर, नहीं ये नहीं है। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम, नहीं सिस्टम नहीं, कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी डी कॉमन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर एड्स फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर क्लिपबोर्ड आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स जोड़ता है। तो बेसिकली ये पेस्ट का काम होता है, पेस्ट जो है आपके क्लिपबोर्ड को वर्ड डॉक्यूमेंट से जोड़ता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, बी आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स पोर्ट इन अ टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर में जो साइज है वो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो साइज होता है वो 16 बाइट्स होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रॉन्ग साइज ऑफ अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सॉरी गाइज, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ। सी भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बेसिकली हो जाएगा साइज होगा। ठीक है, साइज से ही पता लगाया जाता, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब बेसिकली इसका आंसर जो होगा मैश होगा। मैश क्या होता है, ये टू नोड्स के बीच में बहुत तेज कम्युनिकेशन करता है, तो मैश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड कीबोर्ड इन सी लैंग्वेज। भाई कौन सा वैलिड कीबोर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में, टाइप, ब्रेक, ऑटो और नम। और बेसिकली इसका जो आंसर होगा टाइप हो जाएगा। टाइप क्या है, वैलिड कीबोर्ड नहीं है आपके लैंग्वेज सी में या सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी लैंग्वेज
1 मिनट गाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी लैंग्वेज इज करेक्ट। अब सी लैंग्वेज में कौन सी जो स्टेटमेंट है इन दोनों में से करेक्ट है ये बतानी है। अ पार्ट ऑफ एरे कैन बी पास्ड टू द फंक्शन इंस्टेंट ऑफ होल एरे। अब सेकेंड ऑप्शन, न्यूमेरिक array element can be assigned initial value of the array is defined as a pointer variable। तो बेसिकली ये जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी, ये दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए तो आपका नहीं होगा ऑप्शन, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट बोला गया है, बाकी सारी आपकी स्टेट मतलब ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। FTP इज प्राइमरली डिजाइन फॉर अ लार्ज। बेसिकली इसमें क्या है, आपको फॉल्स और ट्रू बताना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, FTP इज प्राइमरली डिजाइन फॉर अ लार्ज फाइल ट्रांसफर विद द ability to resume downloads after are downloaded has been entrapped। बेसिकली ये रिज्यूम होना चाहिए, गलती से गलत लिख दिया। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है TCP establish a connection at both end before and data can be flow। तो बेसिकली आपको सही कौन सी है गलत कौन सी ये बतानी है, बट ये जो दो ऑप्शन है दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस। तो आप इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या है दोनों ऑप्शन को करेक्ट बोला है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अगेन आई विल टेल यू गाइस कि डिटेल जानकारी, डिटेल आंसर के लिए ये जो बॉक्स दिया है आपको इसे फॉलो कीजिए, पढ़िए इसे, इस बॉक्स को आपको पढ़ना है। सो दैट आपको क्या है, ये जो बॉक्स पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी नॉलेज आएगी, अदरवाइज आप ऐसे ही रह जाओगे। आपको पेपर क्लियर करना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने वाली की कभी हार नहीं होती। कि क्वेश्चन नंबर 12वां आप देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12वां बेसिकली क्या कर रहा है, इन ASP नेट ईच सेशन यूज अ यूनिक बिट आइडेंटिफिशर। अब इसमें यूनिक बिट कितने बिट्स आइडेंटिफिशर यूनिक यूज करता है, तो हमें पता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 बेसिकली क्या कह रहा है हमसे, कंसाइडर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन इन अ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या बोला है। ये फंक्शन है, इफ फंक्शन इज कॉल्ड AS3,9 इन द मेन प्रोग्राम देम हु टी विल बी आउटपुट। एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। शी भाषा में निम्नलिखित फंक्शन को परिभाषित पर विचार करें। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया, यदि मुख्य प्रोग्राम में फंक्शन को F3,9 के रूप में कॉल किया जाता है तो आउटपुट कितना होगा। बेसिकली आपको आउटपुट बताना है अगर ये फंक्शन लगाया जाता है। तो इस केस में जो आपका आउटपुट है 9,3 आएगा, 9 और 3। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल से आप ये फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिक वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। भाषा में निम्नलिखित यूनियन वेरिएबल घोषणा विचार करें, मतलब इनके बारे में देखते हैं अब क्या ये हमें वेरिएबल दे रखे हैं जो। ठीक है, यूनिक डेट है, इंटीजर ए है, फ्लोट बी है, चार्टिंग है, ठीक है, करेक्टर स्टारिंग है, डेटा है। ये हमें बेसिकली क्या है स्टेटमेंट पूरी दे देगा। ठीक है, अब इसके बारे में अब हमें आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा या एक बार पढ़ लेते हैं। इफ 1,2 and 4 बाइट्स ऑफ अ मेमोरी आर लोकेटेड टू करेक्टर इंटीजर एंड फ्लोट, ये इसका करेक्टर होता है, ये इंटीजर होता है, ये फ्लोट होता है, वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग, देन व्हाट विल बी द मेमोरी साइज ऑफ यूनिक वेरिएबल डेटा। ठीक है, बेसिकली से मेमोरी साइज बताना है इसमें। तो इसका जो मेमोरी साइज होगा 20 बिट्स हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 बिट। एंड अगेन आई विल टेल यू गाइस कि डिटेल आंसरिंग के लिए ये वाला बॉक्स अवश्य फॉलो कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बॉक्स फॉलो करना, तो तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ सीपीयू। कौन सा भाई स्टोरेज डिवाइस होता है जो डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, तो हमें पता है प्राइमरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है डायरेक्ट क्या है सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। प्राइवेट स्टोरेज में रैम और रोम आती है, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर वाली क्लास है उसे देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द सी लैंग्वेज देयर इज समथिंग इन्वॉल्व in creating a local variable that can be retain its value between function calls। ठीक है, आप हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने में फंक्शन कॉल के बीच में अपने मान कायम रख सकते हैं। तो इसका बेसिकली जो आंसर हो जाएगा स्टैटिक होगा। ठीक है, रजिस्टर एक्सटर्न ऑटो नहीं होगा, स्टैटिक इसका आंसर सही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इंक्लूड द कोर सेट ऑफ नेट common exemption type data type and nimron other fundamental building blocks। तो अब एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस असेंबली में नेट कॉमन्स एक्सेप्शन टाइप डेटा टाइप और अन्य मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स को कोर सेट शामिल है? तो इसका बेसिकली जो आंसर है एमसी कोड बिल्ड कोर लिब डीएलएल एंड सिस्टम डीएलएल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमसी कोरलिब डीएलएल एंड सिस्टम डीएलएल। बाकी जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अगेन आई विल टेल यू कि ये वाला बॉक्स फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट करेक्ट एक्यूरेट आंसर और एक्यूरेट डिटेल अबाउट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स? अब कौन से स्टेटमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉल्स है इन चार में से? इट इंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम component like hard disk and RAM never cache और माल फंक्शन। ये तो बिल्कुल क्या है, गलत है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। मतलब पहले ही आपका क्या, हमें गलत ही तो फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली पहले ही, तो बाकी सारी क्या है, ट्रू होंगी, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें फॉल्स फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट्स एंड प्रोसेस इट्स टी सेकेंड देन इट्स थॉटपुट इज डैश प्रोसेस पर सेकेंड ड्यूरिंग द इंटरवल। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम में प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट मतलब आउटपुट है बेसिकली, प्रोसेस प्रति सेकेंड क्या होगा? तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा एन अपॉन टी होगा, तो आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर? अब कौन सा क्या है वैलिड मल्टीमीडिया मेटाफोर नहीं है? तो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पहला ऑप्शन देखते हैं, हिराचिकल मेटाफोर। बिल्कुल ये तो करेक्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं है, हमें नॉट वैलिड बताना है, ये वैलिड है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। स्प्लिटिंग लैंग्वेज मेटाफोर, ये क्या है, ये भी वैलिड है। फ्लो कंट्रोल मेटाफोर, ये भी वैलिड है। ऑटोमेटिक मेटाफोर, ये क्या है, ये नॉट वैलिड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसर सॉरी, कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस रिटर्न। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या है, वर्ड प्रोसेसर नहीं है, इसमें वर्ड पे काम नहीं किया जाता है, बाकी सब में वर्ड पे काम होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है, ये जो दो स्टेटमेंट दे रखी है। एन एनालॉग टाइमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम बेस्ड एनिमेशन, एक एनालॉग टाइमर फ्रेम आधारित एनिमेशन का उदाहरण है। तो ये तो आपकी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ये आपकी ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं। In a forward mapping, more than one input pixel cannot be mapped to a single output pixel, ये बिल्कुल गलत है आपकी। तो आपकी पहली तो सही है, दूसरी गलत है, तो पहली ट्रू सेकंड फॉल्स आपके ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वंस एन ईमेल हैज बीन सेंड इट इज मूव फ्रॉम डैश फोल्डर टू डैश फोल्डर। एक बार क्या है, अगर मेल सेंड हो जाती है तो कहां से कौन से फोल्डर में चली जाती है? आउटबॉक्स से, आउटबॉक्स में होती है जब तक क्या है सेंड नहीं होती है, सेंड होने के बाद सेंड का एक फोल्डर होता है उसमें चली जाती है, तो आउटबॉक्स से सेंड, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1 मिनट गाइस।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लिब्रेसी फंक्शन इन सी लैंग्वेज टू क्लोज अ ओपन फाइल। भाई ओपन फाइल को क्लोज करने के कौन सा लिब्रेसी फंक्शन वैलिड है इसमें? ठीक है, एफ क्लोजर, क्लोजर एफ, या क्लोज फाइव, या फाइल क्लोजर। तो आपका एफ क्लोजर क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका वैलिड लिब्रेसी है। ठीक है, फंक्शन को क्लोज करने के लिए, जो ओपन फाइल है उसको क्लोज करने के लिए परफेक्ट फंक्शन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान देते हैं। 25 बेसिकली क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड ऑल द circuit that ties the different components of the computer system together। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को साधारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? तो इसका आंसर बेसिकली मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड ही क्या है, सारे डिवाइसेस को, जो भी ड्राइवर वगैरह सारी चीजें होती है अंदर, उन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, congestion control protocol ensure that the sender can send data faster than one recipient can receive data। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बोला है, मैं बता देता हूं। इंजेक्शन कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, तो हमें रॉन्ग की तो फाइंड करनी है, तो मतलब ये एक आंसर में से हो सकता है। क्या ये भी रॉन्ग है, ये सही है? देखते हैं। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डेटा फास्टर देन द नेटवर्क कैन ट्रांसिट डेटा। नहीं, ये भी फॉल्स है, दोनों की दोनों फॉल्स है, मतलब दोनों आपके आंसर होने चाहिए। तो ए एंड बी दोनों में पहला और दूसरा किस में ऑप्शन है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26-7 की तरफ। टीसीपी इज अ डैश प्रोटोकॉल वेयर यूडीपी इज डैश प्रोटोकॉल। टीसीपी कौन सा प्रोटोकॉल है और यूडीपी कौन सा प्रोटोकॉल है, बस बेसिकली ये बताना। और टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और बल्कि यूपीडी जो होता है कनेक्शन लेस होता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा और ये कनेक्शन लेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन algorithm ensure that the each step of the algorithm is preciously defined and the action to be performed are clearly specified। तो इसमें बताना है एल्गोरिदम के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिदम के प्रत्येक चरण को ठीक से परिभाषित किया है और किए जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित ढंग से निर्दिष्ट किया है। तो इसमें जो है पहला है फिनटे, इसका है फिनिटनेस, तो फिनिटनेस तो नहीं है इसका आंसर। और दूसरा है एफिशिएंटिवनेस, ये भी नहीं है। इनपुट एंड आउटपुट, ये भी नहीं है। और सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चितता से, मतलब सर्टेनली आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 मतलब 2016 शो थंबनेल ऑफ ऑल स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू इजिली अरेंज। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन को दिखाता है? तो बेसिकली इसमें क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। अब नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है? इस आईपी एड्रेस एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होती है, तो आईपी एड्रेस पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी चेक इन नेट फ्रेमवर्क। भाई मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी चेक को कौन मैनेजमेंट कर, मतलब कौन हैंडल करता है नेट फ्रेमवर्क में? तो आपका CLR बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। CLR क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है। ठीक है, एंड अगेन आई विल टेल यू गाइस कि ये डिटेल बॉक्स आपको दिया है डिटेल आंसर के लिए, फॉलो दिस बॉक्स। ठीक है, इसे रीड कीजिए, समझिए अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 बेसिकली क्या कह रहा है, इन सी प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट एक्सेस मॉडिफायर, सी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। भाई मॉडिफायर कौन सा नहीं है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड एक्सटर्नल है, प्रोटेक्टेड इंटरनल है या पब्लिक है। तो आपका बेसिकली प्रोटेक्टेड एक्सटर्नल क्या है, हो जाएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सपोज सेल A1, A2, B1 and B2 are 0, 0, A and 0 respectively. What will be the output of the following Microsoft Excel formula? ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए, अगर ये सेल भरी हुई हो तो आपका आउटपुट क्या है। ये वाला सेल हमें पता है न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करता है, तो 1, 2, 3 इस वाली एंट्री को काउंट नहीं करेगा, ये न्यूमेरिक एंट्री नहीं है। तो आपका 3 आंसर होना चाहिए, आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल वर्क ऑफ आउटपुट डिवाइस। कौन सा लीगल वर्क नहीं है आउटपुट डिवाइस का। पहला देखते हैं ऑप्शन, इट कन्वर्ट द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो है, मतलब ये आपका फिर गलत हो जाएगा, जो नहीं हमें वो बताना, ये है तो आपका ये ऑप्शन आंसर नहीं है। इट सेंड द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द मेमोरी यूनिट फॉर फर्दर यूज। ये क्या है, ये भी होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर सही नहीं होगा। इट प्रोसेस इनपुट डेटा एंड सेंड आउटपुट डायरेक्टली टू द आउटपुट डिवाइस। ये आपका बिल्कुल गलत है, बात गलत स्टेटमेंट है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें नॉट लीगल वर्क ही बताना, तो ये नॉट लीगल वर्क है। ठीक है, और तो ये भी क्या है, लीगली वर्क होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स वैल्यू इन द फॉलोइंग एचटीएमएल स्टेटमेंट। भाई इस एचटीएमएल स्टेटमेंट में एट्रीब्यूट बताना, तो एट्रीब्यूट अलाइंग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू से पहले जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है वो क्या है, आपका अलाइंग है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीडिया टेक्स्ट बेस्ड प्रॉपर्टी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट फॉर। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया पार्ट आधारित विशेषताएं पाठ दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा सामान्यकरण करती है। तो इसमें क्या है, फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस, ये तो नहीं है। टेक्स्ट लिस्ट ये भी नहीं है। हाइपर टेक्स्ट बिल्कुल ये है, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ 37 की तरफ चलते हैं अब हम। तो 37 क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन द सी लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट दी हुई है सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट स्टेटमेंट। इस प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, हमें आउटपुट बताना है इसका। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट निकलेगा ये आपका निकल के आएगा 3 और 0। तो जो कि आपका ऑप्शन बी में है, तो 3 0 ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आप एक बार ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा, जो आपको ये कोडिंग की गई होती है ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगेन आई विल टेल यू, अच्छे से इस बॉक्स में समझा भी रखा है आपके लिए ये गाइस, तभी हमने इस वीडियो में लगाया है। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू फॉलो दिस बॉक्स, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, with regard to internet security the full form of dash and it provide the security at the layer। ठीक है, पहले फुल फॉर्म बताना और जो सिक्योर लेयर की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। तो पहला ऑप्शन सिंपल सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, सिक्योर सर्विस लेयर एप्लीकेशन, ये भी नहीं है। सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ये है, और ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, और डिटेल आंसर के लिए फॉलो दिस बॉक्स गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक डैश वर्कशीट। ठीक है, अब कितनी वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है एक वर्कशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर। तो हमें पता है खाली एक ही होती है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन टू और मोर नेटवर्क
टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। अब एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़ा नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट वर्किंग। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 क्या कह रहा है? अज्यूम दैट द content of the cell A1 to A5 of a Microsoft Excel worksheet are 1, 2, 3, 4 and 5 represently, and other cell is empty. 15 in cell. On selecting A to 5 and clicking the auto sum button, result will be display dash. अब बेसिकली ऑटो सम किया जाएगा तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? ठीक है, टोटल कितना आएगा? बेसिकली आपसे टोटल ही पूछा है इसमें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ओके 1 मिनट गाइस, इसमें एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में A1 A5 की सामग्री A1 से लेके A5 तक क्या है, 1 2 3 4 5 है और शेष सेल रिक्त है। A1 से A5 का चयन ऑटो सम बटन क्लिक करने पर डैश सेल में 15% प्रदर्शित होगा। तो जब ऑटो सम करेंगे तो आपकी जो A6 सेल है ना, A6, उसमें आपका टोटल सम आएगा। कितना सम आएगा? वो आएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 कहाँ पे आएगा? A6 वाली सेल में आएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा हम स्क्रॉल करके करते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक्सेल वाली जो वीडियो है उसमें समझाया भी है, तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस के फॉलो दैट वीडियो ऑल्सो। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको अच्छे से हर एक चीज समझ आ जाएगी। ओके गाइज, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच अ वेक्टर इमेज इज कन्वर्टेड इनटू द बिटमैप इमेज शी इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक वेक्टर छवि को बिटमैप छवि में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बेसिकली रास्टराइजेशन कहते हैं। तो रास्टराइजेशन आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन VB.NET dash is conversion class with n protocol for data loss और incorrect result। VP.NET में डैश एक रूपांतरण श्रेणी है जिस डेटा हानि का गलत परिणाम की भी संभावना नहीं है। तो इसका बेसिकली आंसर मैश कन्वर्जन होगा। मैश कन्वर्जन मैंने आपको बताया भी, तभी एक बार रिपीट भी हो चुका है ये। ठीक है, तो मैश कन्वर्जन ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगेन आई विल टेल यू गाइस, read this box also so that you will get understand कि होता कैसे, क्या है, अच्छे से आपको डिटेल पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन इन विच x इज अ इंटीजर वेरिएबल हुज वैल्यू इज 4। भाई x इंटीजर है जिसकी वैल्यू 4 है, तो आपको इसका जो आंसर है ये बताना है। इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा? ठीक है, तो इसका जो बेसिकली आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका 15 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फॉर डिटेल अगेन आई विल टेल यू, फॉलो दिस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 45, सी प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज्ड टू programmatically monitor the files of your system is done। सी प्रोग्राम में निम्नलिखित में किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा करके सिस्टम की फाइल को निगरानी रखने के लिए किया जाता है? इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द which of the following set of the word best describe the characteristic of a primary storage device like RAM। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सब सामूहिक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का वर्णन करता है? तो बेसिकली क्या है? एक्सपेंसिव, वायलेटिंग एंड फास्ट एक्सेस होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे आपको आप काट सकते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये थर्ड सी ही इस विशेषता को दर्शाता है रैम की। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग बॉक्सिंग इन सी लैंग्वेज। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इट कन्वर्ट वैल्यू टाइप टू प्रेफरेंस टाइप। बिल्कुल, ये क्या है आपका करेक्ट है, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट ही दे रखी होंगी।
ओके देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिमेंट बिटवीन टी डी एंड टी हैश स्लैश टी डी टैग ऑफ एन एस टी एम एल टेबल आर डैश बाय डिफॉल्ट। एस टी एम एल टेबल में टी डी और स्लैश टी डी के बीच में तो डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं, लेफ्ट अलाइंग होते हैं, हम सबको पता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भाई कौन सी अब स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये पता करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो द यूनियन, ओके, यूनियन इन सी अलाउ स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एट द सेम मेमोरी लोकेशन सी। बिल्कुल करेक्ट है ये तो, ये हमारी करेक्ट है। दूसरी देख लेते हैं। दूसरी क्या बोल रही है, यूनियन इन सी कैन हैव मैनी मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन हैव अ वैल्यू एट वन टाइम। एक टाइम में एक की वैल्यू होगी, बिल्कुल ये भी करेक्ट बोल रहा है। द वर्ड यूनियन इज एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, यूनियन सब, ये इनकरेक्ट है। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। तो पहला और दूसरा देखते हैं, इसमें ये नहीं है। पहला दूसरा सही है, हाँ बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल्स के लिए आप ये वाला बॉक्स को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मतलब क्वेश्चन नंबर 100 है आपका ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध मास्टर व्यू विकल्प है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउटलाइन मास्टर, आउटलाइन आप मास्टर, जो आपका बी है ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो का मोटिव आपको समझाना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस कराना है। सो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि आपके लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और डू सब्सक्राइब ऑल्सो, उसका कोई पैसा थोड़ी लगता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।